अरे ऐसा लग रहा है मैंने आपको कहीं देखा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कहीं देखा है, लेकिन आज हम पहली बार मिल रहे हैं ना। हाँ पहली बार मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ नदी पे पानी भरने आई हो बाल्टी से। हाँ वो मेरे को कल से मेरी मिली ही नहीं, तो क्या पानी नहीं ला सकते इसमें? हाँ क्यों नहीं ला सकते, लेकिन ये भारी हो जाती है ना। कोई नहीं, इसमें ज्यादा भी तो आता है फिर पानी। हाँ वो बात तो ठीक है, जैसे हम लेकर जाते हैं तो पानी फैलता बहुत है। अच्छा वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सीमा। सीमा जी। अरे बहुत प्यारा नाम है। तुम्हारा? मेरा नाम मीना। मीना? सीमा हाँ। मीना, अरे वाह क्या नाम है, मैच कर रहे हैं। तुम्हारी क्या नई शादी हुई है? अरे नहीं नहीं 1 साल हो गई। और आपकी शादी को? 2 साल। 2 साल? हाँ। बच्चा है क्या? अभी नहीं। अच्छा। और तुम्हारे पास? अरे नहीं नहीं अभी तो 1 साल शादी को हुआ है, एक और देखूंगी। कहते हैं 1 साल में तो पेट में आ जाता है ना। हाँ मजाक। पर आप बोल रही हो तो आपके क्यों नहीं आया? पता नहीं, हो ही नहीं रहे। अच्छा ये भी बातें हो ही नहीं रही। हाँ अच्छा ये हाँ बस एक बात, दोनों की बातें मैच कर रही हैं। हाँ वैसे आपके पति क्या काम करते हैं? वो शहर में काम करते हैं। अच्छा। और अरे मेरे पति भी शहर में ही काम करते हैं। कौन से शहर में? मेरे पति? हाँ। दिल्ली में करते हैं। अरे मेरे पति भी दिल्ली में करते हैं। उनका दवाइयों का काम है, एमआर है। दवाई की कंपनी में एमआर है? हाँ। मेरे पति भी। अब ये मत कहना कि मेरे पति का भी गौरव नाम है। गौरव? अरे हाँ मेरे पति का भी नाम गौरव है। ये मजाक छोड़ो। मजाक नहीं कर रही, सीरियस हूँ मैं। मेरे पति का नाम भी गौरव है। हाँ। तुम्हारे पति का नाम गौरव? हाँ। और मेरे पति का नाम भी गौरव? हाँ। काम भी है कि? हाँ। ये कैसे हो सकता है? ऐसे हाँ, काम है। एक हो सकता है लेकिन नाम एक नहीं हो नाम सकता। एक क्यों नहीं हो सकता? बहुत सारे गौरव है। मेरे दूर के रिश्तेदार में भी गौरव नाम है मेरे भाई का। ऐसे तो होते हैं नाम। चलो चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ तुम्हारे पति कहाँ के रहने वाले हैं? ओ ये तो मुझे नहीं पता। अरे नहीं नहीं फिर तो अलग ही अलग है। आपको क्या लगा हमारे दोनों के पति एक है? अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं। मजाक करते हैं बहुत। देखो मैं कितनी गलतफहमी। नहीं मेरे आदमी है ना। हाँ? जो है वो गौरव जी दूसरी औरतों को देखते तक नहीं। अगर औरत दिख जाए तो ऐसे कर लेते हैं। अगर अच्छा? मैं जा रही हूँ साथ, अगर दिख जाए ना तो बोलते हैं इधर चल, इधर ये चल रही है। बहुत अच्छे है मेरे पति तो। अच्छा हाँ। ऐसे ही मेरे पति हैं। अच्छा? अगर सामने से कोई भी औरत दिख गई ना हाँ तो आंखें ऊपर से नीचे कर लेते हैं। हाँ। वाह अच्छा। चलो कोई बात नहीं। देखो मेरे पति के भी गुण सेम है, तुम्हारे के भी, और नाम भी सेम। तुम्हारा नाम भी सीमा, सेम। मेरा मीना। मीना। चलो पानी भर आज से लेते हम हैं। दोनों दोस्त बन सकते हैं क्या? बिल्कुल। अच्छा ठीक है पानी भर लेते हैं। हाँ ये डंडा पीछे रखो। पी जाइए, मैंने कहा बाहर राम दबा मारी हो। थोड़ा आराम से बात करो, मतलब आराम आराम से? आराम से। हाँ क्यों? कान फूट गए मेरे। कहाँ फूट गए? कान कान फूट गए? मैं कह रहा हूँ इनकी नहीं तेज चिल्लाते हो। राम राम। बस यही कह रहा था कि कैसे कट रहे हैं दिन। कैसे कट रहे दिन? नहीं मेरा मतलब ये कैसे कट रही हैं रातें और कैसे कट रहे हैं दिन, क्योंकि देखो भैया तो आते नहीं है। हाँ तो? भैया रहे वहाँ दवाई के उसमें फैक्ट्री में दिल्ली। तो अब ये बताओ कि घर परिवार में तुम्हारे में सब सही चल रहा है, बढ़िया, किसी चीज की कोई जरूरत तो नहीं है? क्यों जरूरत होगी? क्यों? मेरे पति कम कमाते हैं क्या? कमाने की बात लो। अरे कमाने की बात नहीं कर रहा हूँ तो? कमाने के बाद में भी और 4 काम होते हैं। क्या काम होते हैं? जैसे कुछ लाना है बाजार से, या कुछ खरीदना है, या कोई बात है, कोई कुछ भी हो। बाजार के काम हाँ, हाँ। वो मैं कर लेती हूँ। घर के काम वो भी मैं कर लेती हूँ। अरे बिना मैं ऐसा था कि देखो हम तो सेवा में तत्पर हैं। भैया ने ये कह दिया था कि देख भाई सुक्का तू जो है अपने देख भाभी का ध्यान रखता रहियो, और कोई भी बात हो कैसी किसी भी चीज की बाजार घाट की तो वो तू कर लाया करियो। अच्छा ऐसी बात थी तो फिर घर पे क्यों नहीं आया? घर पे क्यों नहीं आया? काय को? सब्जी लाने के लिए। सब्जी? कल सब्जी नहीं थी घर पर। अरे मैं तो इसलिए ना आया कि सब्जी वाला आता तो है। अरे वो सब्जी अच्छी लेकर नहीं आता, रखी हुई सब्जी लेकर आता है वो। अरे भूपेंद्र बहुत बढ़िया सब्जी लेके आता है। ताजी सब्जी नहीं लाता, मुझे ताजी सब्जी मंगानी थी। देखो मैं बताऊं ताजी लेके आता है। अब एक बात बताओ, अब लौकी लेके आता है, ये लंबी बढ़िया पतली पतली लौकी है और मस्त एकदम कट के जब बनेगी तो एकदम ऐसा लगता है कि मस्त। अंदर जो है सब्जी वाला उस दिन मुझे मिला, उस दिन मेरी मुलाकात हुई उससे, तो मैं कह रहा कि भाई भाभी तो पतली पतली लौकी लेती हैं। हाँ और क्या मोटी मोटी लौकी लो, पकी हुई निकलती है वो। अब वो अच्छी भी नहीं लगती। तो मोटी मोटी लौकी क्यों, मुझे पता है भाई, भैया खुद मोटे हैं।
भैया मोटे अरे लौकी का और भैया से क्या मतलब? भैया का ये मतलब है कि मोटी पतली लौकी बढ़िया होती है सेहत के लिए, इसलिए वो तंदुरुस्ती ने फुर्तीली ने अच्छी होती है भैया के लिए। देखो मैं तो पतली लौकी लेती हूँ। अच्छा, देखो वही कच्ची निकलती है और स्वादिष्ट भी लगती है। कोई बात नहीं, बैगन तो उस दिन तुमने पतले वाले लिए थे जो लंबे वाले आते हैं। तो पतले वो बैंगन मुझे अच्छे लगते हैं। मैं कह रहा हूँ मोटे वाले ले लिया करो बैगन, जिससे कि गोल बैगन आता है। अरे वो बैगन जो आते हैं ना पतले वाले मसालेदार बनाती हूँ, इतना टेस्टी बनते हैं। खैर कोई बात नहीं, वो मैंने तुमसे पहले भी कहा था, जब तुमने सुनी ना सुनी, लेकिन अब मैं तुमसे एक आध बार और कह रहा हूँ कि देखो भैया से कह के शहर वहर में मेरे लिए भी नौकरी ढूंढवा लो, जिससे कि मैं भी कहीं काम धंधे पर चपट जाऊँ। शहर में नौकरी? हाँ तुम्हारे लिए? हाँ, अगर वो कर भी क्या लोगे? पढ़े लिखे हैं तुम्हारे भैया और तुम? मैं बहुत कुछ कर लूंगा बिना पढ़े लिखे भी, जो है डंडा लेके बैठा रहूंगा चौकीदार की तरह, तो आराम से मैं वो काम कर लूंगा चौकीदारी का। चौकीदारी का? बस। और बताओ। ठीक है, तुम्हारे भैया आ जाएंगे तो बता दूंगी, अगर होगा ऐसा काम तो। देखो ऐसा है, गरीब गुरबा है, तुम्हें पता तो है ही है। अब नहीं ये है कि 4 पैसे न कम जाएंगे तो नहीं मजा आ जाएगा। ठीक है ठीक है, मैं बात कर लूंगी, आ जाने दो, कुछ दिन बाद आने वाले हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, आप बता देना। ठीक है बता दो। आऊं क्या? अभी नहीं। कब? कल पहुंच जाऊं सुबह होते ही। भाभी जी राम राम। भाभी जी राम 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 राम। कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ? स्टूल देने आए हैं। स्टूल? हाँ। मेरा स्टूल नहीं है। अरे भैया जाते टाइम कह गए थे कि तेरी चक्की पे स्टूल आएगा और घर पहुंचा दियो। मैं आगे पहुंचाने। ये बोलो ना उन्होंने भिजवाया है। हाँ उन्होंने ही भिजवाया। तो ठीक है, तो ले लूंगी मैं। और सब बढ़िया घर पे? हाँ सब बढ़िया, आप सुनाइए। और बताओ कल्लू कैसा चल रहा है? कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है। हाँ? खेती बाड़ी सब कुछ बढ़िया? सब कुछ बढ़िया चल रही है। कुशल मंगल? आजकल आ नहीं रही आप पिसवाने। क्या पिसवाने? अरे गेहूँ। ओ गेहूँ? हाँ। देखो अकेली हूँ मैं, खाने वाली तो कितना पिसवाऊंगी, कितना खाऊंगी। बाजरा भी पिसवा लिया करो कभी कभी। वही चल रहा है अभी तक। नहीं, बाजरे की रोटी मुझे पसंद नहीं है, सीमेंट जैसी। सीमेंट जैसी? हाँ मुझे पसंद नहीं है। इतनी अच्छी तो लगती है बाजरे की रोटी, हमारे पास आओ हम खिलाएंगे आपको। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। गेहूं की खाओगी बस? हाँ गेहूं की खाऊंगी। और भैया कब आएंगे? उनके भी पता नहीं कब आएंगे वो। पता अच्छा नहीं। एक बात बताओ। हाँ पूछो। तुम्हें क्या उनकी हुड़क लग रही है जो इतना याद कर रहे हो? रस आता भाभी जी। किन पे? इतनी बड़ी जवानी। क्या? मेरा मतलब इतनी प्यारी बीवी को कोई छोड़ के बाहर कैसे रह सकता है? शहर में रह रहे हैं बताओ भैया। अरे तो क्यों नहीं रह सकते? कमा भी तो रहे हैं। तो आपको भी तो ले जा सकते थे। अभी मैं तो कहता हूँ भैया को छोड़ के मुझसे ब्याह रचा लो। हाँ? मजाक कर रहा हूँ। देखो ये अगर मजाक है तो ठीक है, अगर सीरियस बोल रहे हो तो यहाँ से चले जाओ। यहाँ से चला जाऊँ? हाँ जाओ ना यहाँ से। ब्याह की तैयारी कर लूँ? हाँ। मजाक कर रहा हूँ भाभी जी, आप तो बुरा मान रही हो। देखो मुझे मजाक पसंद नहीं है, क्योंकि मजाक में लोग अच्छी अच्छी बातें कह जाते हैं जो उनको पसंद हो। क्या पसंद है आपको? बातें। हाँ। तो बातें ही तो करने आया हूँ मैं तो तुमसे थोड़े ना बातें करूंगी। और रही बात मेरे पति की, वो बाहर रहते हैं, अभी सेटल नहीं हो, मतलब सेटल तो हो गए बढ़िया है, लेकिन थोड़ा दिक्कत आएगी, इसीलिए मुझे यहाँ रखा। क्या नहीं हुए? अरे कुछ नहीं, समझो जरा। नहीं ले जाते ऐसे स्टार्टिंग में कोई जाता है तो क्यों नहीं ले जाते? मेरी बीवी होती तो दिन रात साथ रखता। दिन रात साथ रखता? हाँ। अरे होगी कुछ प्रॉब्लम? नहीं, इसीलिए नहीं लेके जाते। फिर यहाँ का ख्याल कौन रखेगा? ऐसा तो नहीं है भाभी जी उन्होंने दूसरी कोई देख ली हो? हाँ राम 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 राम। मेरे भोले वाले पति पे इतना गंदा आरोप? वो कहाँ भोले वाले? हो राम 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 राम, कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बातें अरे कर रहा हूं? मेरे आदमी दूसरी औरत की तरफ देखते भी ना है, अगर दिख जाए ना तो नीचे निगाह कर लेते हैं, और मेरे साथ जा रहे हो ना तो इधर हो जाते हैं, देख ये औरत आ रही है, नीचे निगाह कर लेते हैं। हाँ नहीं ऐसे तो नहीं है, वो नीचे निगाह तो नहीं करते। फिर इन बातों को छोड़ो भाभी जी, एक बात बताओ। हाँ ये स्टूल किस लिए? आप छोटी पड़ जाती हो क्या? छोटी किसके लिए? कोई सामान वगैरह उतारती होगी किचन में से? हाँ किचन है ना। हाँ। कभी मेरे बहुत ऊपर है, मेरा हाथ नहीं पहुंचता। अपने हिसाब से बनवाई होगी भैया ने। बनवा मजाक बहुत हो रहा है देखो। नहीं भाभी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा काम तो बस पहुंचाने का है, मैंने स्टूल पहुंचा दिया। अब ये तो बता दो किस काम में आएगा ये स्टूल? अरे किसी न किसी काम में आ जाएगा, बैठने के काम आ जाएगा, अगर कुछ सामान उतारूंगी उसके काम आ जाएगा, अगर कुछ टांगूंगी पर्दा वगैरह उसके काम आ जाएगा। 7 तरह के काम है, और किसके काम आएगा? लेकिन सामान वामान कुछ उतारना था तो नसैनी ले लेती, स्टूल की क्या जरूरत है? अरे मुझे क्या पता उन्होंने किस लिए भेजा है? भेजा है तो यूज कर लूंगी, मुझसे तो नहीं पूछ के भेजा उन्होंने। यूज कर लोगी? ठीक है जाओ। लेकिन भाभी जी सुनती भी नहीं है, बड़ी चटपटी आवाज भी चली गई मेरी।
अरे राम राम। अरे राम 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 राम। कहाँ कहाँ? अरे भैया बड़े दिन बाद आए हो। क्या करें भाई, काम धाम में इतना फंसे हैं, सब भाग दौड़ मैंने की बहुत रहती दिनों बाद देखा है आपको। ये मान लीजिए ये तो- आपका पता ही ना चलता है, आप कब आते हो कब चले जाते हो। है। भाई मेरा सारा काम जो है वो शहर में फैला पड़ा चारों तरफ, तो आना जाना तो लगा ही मैं रहता समझ है। रहा हूँ भैया। अब तू बता यहाँ के क्या हाल चाल है। बहुत बड़ा काम है आपका। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहा है तू। अच्छा हाँ। बस कुछ नहीं भैया, हम तो गुजर बसर कर रहे हैं, तुम्हें पता है। खेत काट आते हैं, भैंस चुगा लाते हैं। हैं? भैंस चुरा लाते हैं? चुगा लाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझा भैंस चुरा लाते हैं। ना ना चुगा लाते हैं क्योंकि भैया। वैसे भी तू शक्ल से भैंस चोरी लग रहा है। अब ये बता, तू हमेशा भैंस वैसी चुगाता रहेगा, चराता रहेगा, या कोई अच्छा भी काम करेगा? अरे भैया यार, अच्छा काम से याद आया, तुम जो है यहाँ मेरी जुगाड़ कर लो। वहाँ पे यहाँ पे आज तुम काम करते हो दिल्ली में। जुगाड़? हाँ पर ऐसा कौन सा काम है जो एकदम तू गांव छोड़कर शहर में तुझे ले चलूं? देखो ऐसा भैया, मैं तो कुछ भी कर लूंगा। अरे देखो मैं जो है चाय चुल्लड़ बना लूंगा, अगर चाय चुल्लड़ का कुछ मिल गया मामला। या फिर मुझे है आप जो है कुछ भी ना करके मुझे आप जो है किसी चौकीदारी पे लगवा दो, जिससे कि मैं कपड़ा पहन के बैठा रहूं और डंडे से गाड़ियों को लगवा। हाँ याद आया भैया, चौकीदारी का काम तो तुझे दिल्ली में मिल सकता है। हाँ बस लेकिन इस बार नहीं, अभी मैं थोड़े दिन यहाँ रहूंगा घर पे, और जब वापस दिल्ली बस एक हफ्ते रहूंगा, और जैसे ही दिल्ली जाऊंगा मुझे लेके चलना। लेकिन बात में अभी नहीं है, तो अगली बार तुझे ले चलूंगा। हाँ वैसे भैया भाभी मिली थी मुझे कल। अच्छा। पानी भरने आ रही थी, बेचारी बड़ी मेहनत करती हैं, रोज सुबह शाम को कलसी लेके पानी भरने के लिए कोई बात नहीं, इस बार मैं उसके लिए समरसेबल लगवा दूंगा। बस भैया मैं तो कहता हूँ समरसेबल ठुकवा दो घर में, जिससे कि पानी की पूर्ति होती रहे। हाँ, आपकी सोच के तो यही आया हूँ, है ना? चलो तो है भैया, है ना। और सुनो भैया, मेरा ध्यान जरूर रखना, मुझे मत भूल जाना भैया। अरे तुझे ठीक कैसे है? बोल सकता हूँ। ठीक है, तुझे दिल्ली सेट करा दूँ। जा कुछ। भैया नमस्ते। नमस्ते। सीमा, सीमा, अरे सीमा, आप आ गए। कितने दिनों बाद आते हो। क्या करूँ, ये सारा काम ही ऐसा है। हर वक्त भाई भगवान ने काम। मुझे काम ही ऐसा दिया कि रात दिन घर से बाहर, घर से बाहर, घर से बाहर। खैर छोड़ो, अब ये बताओ सब कुछ कैसा चल रहा है? आपके बगैर कुछ भी ठीक नहीं था, लेकिन हाँ अरे तुम्हें तो अब कुछ- पता है भाई, सब मेरा कुछ ठीक हो सारा गया। काम ऐसा ही है। चलिए अंदर चलिए। चलो चलो, कुछ बहुत सारी बातें कर। कुछ कैसा चल रहा है? सब कुछ आपके बिना बेकार। अरे मेरे बिना क्या, तुम्हें तो पता है मेरा काम कैसा है, आना जाना आना जाना। ये बताओ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? तबीयत तो ठीक है, लेकिन आप कुछ ध्यान कर लिया करो मेरे ऊपर। अरे तुम्हारे ऊपर ध्यान है भाई, तभी तो छुट्टी लेकर आया हूँ। आपको पता है गांव के लोग ना ताने मारते हैं। ताने? और क्या, मतलब 2 साल शादी को हो गई, अभी तक कोई बच्चा भी नहीं। अरे तुम भी दकियान उसी बातों में आ गई। पढ़ी लिखी औरत हो, तुम्हें पता है जब आदमी पूरी तरीके से सेटल हो जाता है, जब सोचता है बच्चों के बारे में। अभी हमारा खुद ठिकाना नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ, फिर क्या करेंगे अभी? और गांव वालों की तो आदत है, अपने घरों को देखते नहीं है, दूसरों को घरों पे निगाह रखते हैं, बस वही। और तुम भी उनकी बातों में आ गई। आप हर बार ना यही कह देते हो। अरे हर बार कोई नई बात थोड़ी बताऊंगा, जो है वही तो बताऊंगा। ये बताओ, मुझे शहर कब लेके जाओगे? शहर देखो, अभी मैं थोड़ा सा रहने का कुछ अरेंजमेंट कर लूँ, ढंग का फ्लैट ढूंढ रहा हूँ मैं। जैसे ही मिलेगा फिर तुम फौरन वहाँ चलना मेरे साथ। तो क्या हुआ, आप रेंट पे रहते हैं तो मैं भी रह सकती हूँ ना आपके साथ में। अरे आपकी वाइफ हूँ मैं, कोई और थोड़ी नहीं जो आपको डर होगा। अच्छा छोड़ो इन बातों को, थोड़ा इतनी दूर से थका आ रहा हूँ, थोड़ा मुझे नाश्ता करवा दो, मुझे कहीं जाना है। कहीं जाना है? हाँ अभी अभी आए हो, कहाँ जाना है आपको? थोड़ा सा काम है यार भाई, मुझे क्या है कि वो बराबर वाला गाँव है ना। गाँव? अरे बराबर वाला चूहरपुर। चूहरपुर? हाँ भाई, मेरे साथ प्रकाश काम करता है, थोड़ा सा काम था बस, उसी क्या जाना है। अच्छा अच्छा, पता, आपको पता है क्या? वहाँ की ना मेरी एक सहेली बन गई है। अच्छा, चूहरपुर की। अच्छा हाँ। कौन? हम पानी लेने गए थे, वहाँ मिले थे। अच्छा, और आपको पता है उसके पति का नाम भी गौरव ही है। भाई ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। बात तो ये है, वो भी दिल्ली में काम करता है, वो भी दवाइयों की कंपनी में, वो भी एमआर है। अच्छा हाँ भाई, ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात हो गई। देखो, नाम एक और काम भी एक, है ना? अजीब बात है ना? और ये देखो, मेरा नाम सीमा, उसका नाम मीना। क्या हुआ आपको? मैं पानी लेकर आऊं क्या? थोड़ा एक गिलास पानी। अच्छा ठीक है, ठीक। गौरव, दिल्ली दवाई की कंपनी,
लगता है इसकी मुलाकात मीना से हो गई। अगर यूं ही इन दोनों की मुलाकात होती रही तो एक ना एक दिन मेरा भांडा फूट जाएगा। ना तो फिर मैं इधर का रहूंगा और ना उधर का। क्या कह रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं, वो थोड़ा उधर का उधर का। अरे थोड़ा सा ऑफिस का कुछ याद आ गया था। अच्छा, अच्छा ये पानी लीजिए। सुनिए जी, मैं क्या सोच रही थी, हम एक दिन उसके यहाँ घूमने चले। वो कह रही थी जब तुम्हारे पति आ जाए तो दोनों साथ में आना। हम करो, तुम जब तक कुछ खाना वाना बनाओ, मैं चोहरपुर होकर आता हूँ। एक काम करो, मैं आपके साथ चलती हूँ, आप अपने दोस्त के यहाँ चले जाना, मैं मीना के यहाँ चली जाऊंगी, मैं वहाँ बैठ लूंगी। नहीं, तुम फिर किसी दिन चलना, आज खाना वाना तो बना लो भाई, मेरी पसंद की कोई चीज बना के रखो, मैं आता हूँ बस। खाना कितना टाइम लगता है? 1 घंटे में खाना बन जाता है। कल चलेंगे वहाँ, कौन सा वो भागी जा रही है। लेकिन हाँ, दोनों साथ में चलेंगे, पक्का ना? हाँ पक्का, दोनों साथ में चलेंगे। ठीक है, आप जाइए। लगता है समरसेबल का इंतजाम करना पड़ेगा। अगर यूं ही ये दोनों पानी भरती रही तो मैं तो गया। मीना, मीना। अरे आप मीना, आप आ गए? क्यों, तुम्हें मुझे देखकर कुछ अचंबा लगा? अचंबा लगा तभी तो बोल रही हूँ आप आ गए। ये बताओ, ना कोई कॉल, ना मैसेज, ना खबर, कुछ भी नहीं, और अचानक आ गए। अगर मैं तुम्हें कॉल करता या मैसेज करता तो फिर ये सरप्राइज कैसे देता, फिर तुम इतनी खुश कैसे होती? हाँ, है ना? वो बात आपने सही बोली। अच्छा, अब तो मैं आ गया, अब ये बताओ कि तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, जाओ, हम आपसे बात ही नहीं करते। अरे भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो बात नहीं करोगी? क्यों? आपने तो बहुत कुछ कर दिया, मतलब थोड़ा सा भी कोई बात भी नहीं करते मेरे से टाइम से। क्या करूं, तुम्हें तो पता है दिल्ली शहर कैसा है, भाग दौड़, बस वक्त मिलते ही आ जाता हूँ। अब ये बताओ कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा है। आप तो ठीक हो ना? मैं तो ठीक कोई हूँ। दिक्कत नहीं? हाँ। या हम नहीं, मुझे साथ नहीं ले जाते आप। सब ऐसे बोलते साथ नहीं रहते, सब पता है कितने बोलते हैं, मैं तो मना कर देती हूँ, मेरे पति ये नहीं है। मुझे साथ क्यों नहीं लेके जाते आप? देखो, सबकी पत्नी साथ रहती है पति मेरी के। बात सुनो, वहाँ पर मैं फ्लैट ढूंढ रहा हूँ, जैसे ही फ्लैट मिलेगा तो मैं साथ ले चलूंगा। अभी बताओ कि गाँव के क्या हालचाल है? गाँव के हालचाल बहुत अच्छे हैं। वैसे आप क्या सोच रहे हो? अरे मैं सोच कुछ नहीं रहा हूँ, बस कुछ दिनों में तुम्हारी परेशानी का हल सोच रहा हूँ। क्या मेरी परेशानी? भाई क्या तुम है? पानी भरने जाती हो। ओ, पानी से याद आया, पता है एक बात बताऊं मैं आपको? इधर हो, मेरी तरफ देखो। अब बोलो। क्या हुआ? मैं पत्नी हूँ ना तुम्हारी? नहीं, वो तो ठीक। नहीं, शायद लग रहा हो गर्लफ्रेंड है, या घबरा रहे हो ना, शर्मा रहे हो। बताओ, कोई क्या कहना चाहती हो? मैं ये कहना चाह रही थी कि वहाँ पर है ना, मुझे एक औरत मिली, मतलब लड़की मिली थी मेरे अच्छा, साथ ये तो की। बहुत अच्छी बात है। उनका नाम था सीमा, और पता सबसे बड़ी बात क्या थी? उनके पति का नाम क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना? पानी लेके आऊं मैं? हाँ, पानी ले आओ एक गिलास। एक मिनट। कौन से जंजाल में क्या? क्या करूं, ये ऑफिस में इतना काम रहता है, अब दिमाग से निकलता। और पता है उसके पति का नाम भी गौरव, और वो भी उसी कंपनी में काम करता है जिससे आप एमआर हो ना, वो भी एमआर है। अच्छा। और गंगापुर की थी, उनका नाम सीमा है, बहुत अच्छी दोस्त बन गई है मेरी। मैंने सोचा अब जो प्रोग्राम आ रहा है उसमें उनको न्योता भेजो और दोनों हस्बैंड वाइफ आए, हम भी तो देखें उनके पति को कैसे हैं। क्या तुमसे उनकी रोज बात होती है? हाँ, रोज हो जाती है। तुम्हें पता है गंगापुर की औरतों के बारे में मैंने सुना है, बड़ी भड़ाने वाली होती है। एक मिनट, मैंने तो नहीं पता वो गंगापुर की है, तुम्हें कैसे पता? नहीं, मुझे याद आया, मेरा दोस्त रहता है ना उधर, रोहन। अच्छा। तो मैंने सोचा शायद गंगापुर की हो। शायद ऐसा सब नहीं, मैंने हो सकता बताया है कहीं और की हो। हाँ, जो भी है छोड़ो। से अब तुम्हारी समस्या का भी समाधान करने वाला हूँ। क्या? हाँ। ऐसी बातें करते रहते हो आप, परेशान करते रहते हो ना, कोई कॉल ना मैसेज कभी करते ही नहीं। कॉल? हाँ, अंदर आ जाओ। हाँ, परेशान। राम राम भाभी। अरे कलुआ तू। राम भैया। राम। और बता भाई। कल मैं स्टूल दे के गया था, पूछ लो भाभी जी। और हाँ, आपने स्टूल भिजवाया, मुझे बताया भी नहीं। बात बताओ भैया, ये जो स्टूल है ये मंगाया किस काम को है? किस काम को? हाँ। घर में स्टूल के तमाम काम है। क्या काम है मुझे भी बता दो। पर तू जान के क्या करेगा, अब हमारा घर हमारा स्टूल, बस तुझे भेज दिया, तू ले आया, दे दिया, ठीक है। वैसे भैया मैं समझ रहा हूँ किस काम को मंगाया है। किस काम को मंगाया है? भाभी छोटी पड़ जाती होंगी ना? छोटे पड़ जाती होंगी। हाँ, लेकिन तू क्या तो ठीक रहा। हाँ। उस दिन मैंने किचन में देखा था कुछ उतार रही थी। चीनी।
हाँ याद आया, इसीलिए मैंने स्टूल मंगा लिया। अब स्टूल पे खड़े होकर आराम से उतार लेगी। चीनी उतार रही थी ना मैंने बताया था ना, मैं उतारने में दिक्कत होती, चीनी उतार रही थी। लेकिन तुझे चीनी अब इन उतारी। बातों से क्या लेना देना? चीनी तूने स्टूल फैल गई? पहुंचा- उतारते में अगर हाथ नहीं पहुंचा तो स्लिप हो गई, ऊपर से गिर लेकिन गई अब हूँ। तो स्टूल से खड़े होकर तो सही से उतार लोगी। अब समझ तो मैं गया कपड़े मैं। भी डाल लेती हूँ स्टूल से, पर्दा भी लगा देती हूँ, अब तो सब कुछ कर लेती हूँ। चीनी आपके ऊपर गिर गई तो आप मीठी मीठी हो गई होंगी। भैया ने सोचा कि स्टूल मंगा लूं। अपना दिमाग है ना ज्यादा मत चलाओ इधर उधर, ठीक है? हाँ, मैं भी देख रहा हूँ उतना तू काम- ज्यादा बोल रहा है। हाँ, नहीं तो तुम्हारी चक्की पे आटा नहीं पिसवाऊंगी और कहीं पिसवा लूंगी गेहूं को। बात कर रहे हो, अब तू जा या जाओ अब। जाना ही पड़ेगा, वैसे भी आप आ गए, अब मेरा क्या काम, चलता हूँ। क्या? कुछ नहीं। राम राम भैया। राम राम हाँ जी, भाभी। आप अंदर चलो। राम राम। ठीक है। राम राम। हाँ चलता हूँ। दिमाग खा जाता है तुमने ये। उससे कितना मुंह लगा लिया। अच्छा, स्टूल मैंने बोला, तुम उसके हाथ भिजवाओ। अरे स्टूल देने आया था कि पूरा पहाड़ा पड़ रहा है। पहाड़ा क्यों नहीं, गाँव के लोग हैं, तुम ही भेजते हो कभी किसी को कुछ, कभी किसी को कुछ। अरे कोई काम होता जब भी तो भेजता हूँ, लेकिन चलो छोड़ो अभी। आप भेजते तो आते हैं, 4 बातें भी करनी पड़ती हैं, चाय नाश्ता भी देना पड़ता है, तो क्या करूं ठीक फिर? है भगवान, ठीक है। अब बताओ को चाय पानी है कि नहीं है? हाँ है ना, आइए चलो। चलो। भाभी जी, भाभी जी। क्या है? देखो फिर ये डंडा। हैं? यूँ कह रहा हूँ भाभी जी, भैया कहाँ है? क्यों? क्यों आप पूछ रहे भैया कहाँ है? क्यों? किसी काम से गांव गए हैं, दूसरे गांव, चुगरपुर। चुगरपुर? हाँ। ए भाभी जी, मैं तो उनसे मिलने आया था आपको। मैंने भैया से मेरी बात करनी थी मुझे ना अपनी। ऐसा जब वो आ रहे थे तो रास्ते में मुझे मिले, रास्ते में मैंने अपनी बात कर ली थी उनसे। अब मैं सोच रहा था कि तुमने ही मेरे बारे में कुछ कह दिया होगा कि नेक्स्ट सही सलामत हो जाए, तो अभी कुछ भी बात नहीं हुई तुम्हारे बारे में, पता है? चाय पीकर तुरंत चले गए थे। कहाँ? वही चुगरपुर। चुगरपुर? हाँ। ए भाभी जी एक बात बताओ, मैंने जब भी कभी देखा भैया जब दिल्ली से यहाँ आते हैं तुम्हारे पास, ये चुगरपुर के बहुत चक्कर लगते हैं इनके। अरे उनका दोस्त रहता है उस गांव में, मुझे इसलिए दोस्त- वहाँ जाते हैं। दोस्त की तो खैर बात एक अलग रही भाभी जी, लेकिन चुगरपुर के चक्कर कहीं चूरन की वजह से तो ना लगते हैं? चूरन मतलब? आज मैं चूरन पेट का। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 बंकी में टाइट टट्टी। अरे उनके पक्के दोस्त हैं वो, इसलिए मिलने जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, और कुछ नहीं होगा। अच्छा, लेकिन भाभी जी देखो, मेरी बात तो कर ली आपने दिल्ली जाने की, चौकीदारी की। अभी मैंने कोई बात नहीं की, बोला ना, अभी वो बैठे नहीं थे घर पर। अब कब आएंगे? कब आएंगे? अरे घंटे 2 घंटे में आ ही जाएंगे। आ रहे होंगे ना? और क्या, ठीक है भाभी उनके लिए खाना बना रही थी, तब बस। तक खाना बनाऊंगी, वो आ जाएंगे। बस वो आ जाए भाभी जी, तो मेरी बात कर लो, मैं चौकीदारी करूंगा। आने की देर नहीं हुई, पहले घर पर आ गए कि पहले मेरी काम की बात करो। मेरे काम की बात करो बस। हमने तो अभी बात की नहीं, तुम्हारे काम की बात पहले कर तो लूंगा। तुम कौन सी बातें करोगी? ऐसा है, वो आ जाएंगे तो मैं बात कर लूंगी, ठीक पक्की है? बात है भाभी जी? पक्की बात। देखो ऐसा नाका ना हो जाए। ये नाक में लग जाएगा डंडा मेरे। अरे कहीं भी लग जाए, डंडा तो डंडा ही है, कहीं भी लग सकता है। ठीक है भाभी जी, अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ, मैं बात लेकिन कर मेरी लूंगी। बात कर लेना चौकीदारी की। जरूर कर ठीक लूंगी। है? हाँ। ठीक है, चले जाओ। राम राम। आराम राम। कब सुक्का अरे कहाँ थे आए रो? राम, आप जेल से कब आए दादा? अबे हमारे लिए क्या जेल और क्या बाहर सब एक सही है। ये बता, हाँ, पूछो। तू कहाँ से आए रो? मैं हाँ, मैं भाभी के यहाँ से आ रहा हूँ। भाभी? कौन सी भाभी? कौन सी भाभी? हाँ, गौरव भैया को जानते हैं? उसे कैसे भूल जाऊंगा, उसी के चक्कर में तो जेल गया हूँ। सुट्टे पे सुट्टे लगा रहे। मंगल का तो एक ही दुश्मन है इस गांव में, कौन सा? और वो है गौरव। अगर उसे गोलू बना के न घुमाया तो मेरा नाम भी मंगल दादा नहीं है। मंगल दादा तुम्हारे बड़े चर्चे। सिगरेट सूत के। सिगरेट सूत के? हाँ, ये बता, हाँ। वो कहाँ मिलेगा? पूरा रामपुरी उतारूंगा उसके। रामपुरी चक्कू? ना, तलवार। आँख तो तू ऐसे निकाल रहा जैसे तेरा डाल दिया हो। न डाला ना, लेकिन बस एहसास हो रहा है मंगल दादा कि आपने अगर इतनी तलवार पूरी अंदर कर दी तो आदमी का हश्र क्या होगा? वो छोड़, ये बात बता, बताओ मंगल दादा। जब मुझे गांव वाले जेल ले जा रहे थे तो सब बड़े हंस रहे थे। गाँव वाले? हाँ। ये गाँव वाले तो साले चूती आएंगे। अच्छा, चूतिया है? अल्लाह
अल्लड़ बुद्धि। और तू जो वहाँ ट्रैक्टर के पास खड़े होके दांत निकाल लिया था। मैं दांत ना निकाल रहा था। हाँ। मैं आंसू निकाल रहा था, अपने आंसू निकाल रहे मेरे। आंसू निकल रहे थे। एक बात बता, जब ये हथकड़ी डाल के ले जा रहे थे हरामजादे, तो एक पीछे से आवाज आई थी, चलो गांव का बवाल टला। वो तू ही था ना? मैं लादा मंगल दादा, ये कैसी कैसी बातें बना बना के कह रहे हो? ना तेरी आवाज में अच्छे से पहचानू। ना मैं ना था, मेरी आवाज में किसी ने बोल दिया होगा, मैं तो आपके साथ हूँ। अच्छा, तो यह गांव में मिमिक्री आर्टिस्ट भी है, तेरी आवाज भी बना ले। गांव गांव में दंगल है, मंगल चाचा मंगल है। अब ये बता कि गौरव कहाँ मिलेगा? गौरव चुअरपुर। चुअरपुर। अभी वो इस समय चुअरपुर गए हैं। अच्छा जी दादा। तो को सारी खबर है? मोह को तो कानों कान खबर आई कि चुअरपुर गए हैं। चुअरपुर गए हैं। तो अब सुन, वहाँ की एक एक मिनट की रिपोर्ट देवेगो तू। कहाँ जा रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ खड़े होके खाए रहा है। दादा मैं? हाँ तू, वरना फिर जाने देख रहा है, दिखाऊं? ना 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 ना, बस दादा, मैं पता लगा के सब बता दूंगा उसके बारे में, आप चिंता मत करो। ठीक है। मंगल दादा की जय हो, जय हो, जय हो, चल जय निकल। हो। अब मैं फिलहाल तो मैं उसके घर जा रहा हूँ। चलना। ठीक है, वालन को दिख मत जाइए तू, पाम छुई छुआ, और सारी खबर देता रहिए। चल निकल। पाम छुई छुआ। अबे निकल ले, पानी छुई छुआ। ट्रक कोई है? अरे वाह 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 वाह। अरे ये गौरव बा तो बड़ी हसीन बीबी रखता है। ये बताओ कौन गांव की हो? आपको उससे क्या मतलब? ये बताइए, आप मेरे पति को कैसे जानते हैं? आप है कौन? हम कौन है? अरे हमारा नाम है मंगल दादा। हम तुम्हारे पति की सारी कुंडली जानते हैं। वो कब आता है, कब जाता है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, सब जानते हैं। हम 2 साल के लिए जेल क्या गए, यहाँ तो सारा वातावरण ही बदल गया। वातावरण? हाँ। ये बताइए, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्यों क्या काम है मेरे पति से? अरे ये पूछिए कि हम क्यों नहीं आए अब तक। क्यों नहीं आए? हाँ, हमको ये एहसास हो रहा है, पहली बार जब आपको देखा तो हमको तो यहाँ रोज रोज आना चाहिए। मतलब? हाँ, आवाज नीचे नीचे। आवाज तो मंगल दादा की ऊंची होती है देवी जी। आप मंगल दादा होंगे अपने लिए, मेरे लिए नहीं। देवी जी ऐसा है, हाथ दूर रखिए। आप डरे नहीं, शांति से खड़ी रहिए। भले ही हमारी शक्ल भयानक हो, लेकिन मन जो है ना, हमारे जो हृदय है ना, बड़ा कोमल है। भयानक पूरे गुंडे लग रहे हो। अब गुंडा तो गुंडा ही लगेगा ना। हाँ। खैर छोड़ो, ये बताओ गौरव कहाँ है? क्यों, क्या काम है? क्या काम है? अब काम तो हम उसी को बताएंगे। क्यों, आप मुझे नहीं बता सकते? मैं उनकी पत्नी हूँ ना। देखिए, आप जो भी हैं, अगर कोई काम है तो मुझे बता दीजिए, मैं उनको बता दूंगी। बता दोगी ना? हाँ, मैं बता दूंगी। ठीक है। अभी हम 2 साल पहले जेल गए थे। हमको जेल भेजने में तुम्हारे पति का हाथ था, गौरव बा का। देखिए, मेरे पति ऐसे है नहीं, और हाँ, इन मामलों में मेरे पति नहीं पड़ते। अच्छा। और हाँ, मेरे पति के ना इस गांव में बहुत इज्जत है। इज्जत? हाँ। आठो! अरे ससुरी, इज्जत तो हमारी भी थी, लेकिन तुम्हारे पति ने ना हमारी इज्जत 2 कौड़ी की कर दी। मेरे पति ने? हाँ, और क्या तुम्हारे पति ने। अरे ससुरा, हमने वो 2 किलो गांजे की तस्करी क्या कर दी, साला हमको 2 साल के लिए अंदर डलवा दिए। वही का बदला लेने आए हैं। देखिए, ये फालतू बातें ना यहाँ मत कीजिए, और जहाँ से आए हैं वहाँ चले जाइए। अच्छा, यहाँ ना करे तो फिर कहाँ करे? जेल हम जाएं, जेल हम काट के आए, जेल की रोटी हम खाट के आए, तो सारी बातें हम यहीं करेंगे ना, बाहर काहे करेंगे? देखो,
इस ससुरा एक गांव हम 2 साल के लिए क्या गए, साली हमारी दौगौड़ी की कर दी है। हम तुमको समझाने आए कि ससुरा हमारा जितना नुकसान किया ना वो पूरा कर दे, तब तो हम छोड़ देंगे, और ना वरना फिर हम बता नहीं सकते हम क्या करेंगे। हाँ क्या करेंगे आप? देखो, हमको ऐसा वैसा मत समझना। बेशक हमारी शक्ल बहुत खराब है, वो तो नहीं खराब, हम अंदर से हैं। वैसे तो हम किसी से कुछ नहीं कहते, लेकिन कोई अगर हमारे उंगली कर दे तो फिर हम उनको नहीं छोड़ते हैं। और तुमसे हम इसलिए कुछ नहीं कह रहे हैं कि हम स्त्री की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन स्त्री हमारे लिए सब समान है। सीधे सीधे को बोल देना, वरना हम आपको लिटा के कपड़ा की तरह स्त्री कर देंगे। हाँ चलिए यहाँ से। ए चुप कर, ज्यादा ना बोल। मैं कहती हूँ यहाँ से जाती हो या नहीं? ठीक है जा रहे हैं, लेकिन बोल देना मको हमारा जितना नुकसान है उसका भरपाई कर दे, वरना छोड़ेंगे नहीं। हाँ भाई साहब डंडे को नीचे कर लो, है करते हुए आ रहे हो। अरे मैं यूँ कह रहा हूँ भाई साहब। क्या कह रहे हो? मैं यूँ कह रहा हूँ भाई साहब। तो क्या कह रहे हो, कहो ना। कोई गौरव हैं जो दवाई का काम करते हैं दिल्ली में, और उनके यहाँ दोस्त रहते हैं। दोस्त रहते हैं? हाँ। दोस्त वोस्त कुछ नहीं रहते, उनका तो यहाँ घर है। गौरव का घर है? हाँ गौरव भैया जो है। अरे क्या झूठ बोल रहे हो क्या? मैं क्या झूठ बोलूंगा? नहीं झूठ बोल रहे हो। घर क्या, उनकी पत्नी भी यहीं रहती है हैं? गाँव में। हाँ क्या हुआ? पत्नी? हाँ पत्नी। अच्छा हाँ गौरव। हाँ गौरव। मोटे से? हाँ मोटे से हैं। थोड़ी दाढ़ी है? हाँ दाढ़ी है। मूंछ? छोटा सा थैला लेके चलते हैं। और बाल नहीं है? हल्के हल्के बाल हैं? हाँ हल्के हल्के से बाल हैं। वही है गौरव भैया। वही है? हाँ। तो भाई साहब ऐसा करो, उनके घर पे ले चलो मुझे। घर पे ले चलो? नहीं मुझे ले चलो। तो चलो चलो। हैं? लेकिन तुम आए कहाँ से हो? भैया मैं भूतपुरा से आया हूँ, तुम चलो। भूतपुरा से? भूतपुरा ये कहाँ पे? अरे गंगापुर के पास। अरे हाँ है तो सही। आप जी तो हाँ। गौरव भैया के पास लेके आप मुझे लेके चलो आ भाई जाओ, साहब, मुझे आ जाओ आ जाओ। ठीक है रुक जाओ, मैं भाभी जी को बुलाता हूँ। भाभी जी, भाभी जी। भाभी जी कहाँ से आ गई? हाँ भाभी जी तो आएंगी। गौरव भैया को बुला दो। वो तो चले गए। चले गए? हाँ ये गौरव की पत्नी है? हाँ गौरव भैया की पत्नी है ये। ये कौन? अपना नाम बताओ इन्हें। मेरा नाम मीना। हाँ क्या हुआ? ये मीना? वो सीमा? वो बड़ा कमीना? हैं? हाँ आप कौन से गौरव की बातें कर रहे हो? कौन से गौरव की? हाँ अरे मैं अपने गौरव की मतलब मेरा मतलब हमारे भैया हैं, गौरव भैया जो दवाइयों का काम करते हैं दिल्ली में, उनकी बात। मेरे करते हैं। पति भी दवाइयों का काम ही करते हैं। आपके पति भी? हाँ वो सीमा, अरे सीमा कहीं गंगापुर वाली सीमा की तो नहीं? हाँ हाँ गंगापुर भूतपुरा। अरे वो तो मेरी सहेली है। सहेली? हाँ सहेली? हाँ। गट्टी से? हाँ अरे बहुत अच्छी है। हाँ उनके पति का नाम भी है गौरव। आपको गलतफहमी हो गई है कोई। दोनों के पति का नाम भी सेम है। दोनों के पति सेम काम करते हैं। काम करते हैं? हाँ ये हमजोली ने क्या कर दिया? हाँ अरे भैया तू चक्कर क्यों खा रहा है? भाभी जी घर से फोटो लाके दिखाओ भैया को। हाँ, ला- जल्दी जाओ अंदर से फोटो लेके आओ, फोटो लेके आओ। मुझे हाँ। विश्वास नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है। अरे ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग आदमी हो? ये हमारे गौरव भैया। हाँ ये है मेरा। हाँ क्या हुआ? यही यही है? है उस सीमा के पति। यही सीमा के पति? हाँ अरे बताओ। हाँ क्या हुआ भाई? बताओगे? अब क्या हुआ? मुझे क्या पता, शायद दस्त लगे होंगे, चला गया होगा। मैं देख के आता हूँ इसे, कहता हूँ। गंगू दादा, गंगू दादा मालूम पड़ गया उसका। क्या? क्या नहीं, मेरा मतलब उसका मालूम पड़ गया ठिकाना गौरव का। बात बता। बात क्या बताऊं दादा, उसका ठिकाना मिल गया। ठिकाना? कहाँ बैठता है? बैठता ना है दादा, वो लेटता है, लेटता है सैया पे। लेटता है? हाँ अबे क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहा हूँ दादा, मैं सही बोल रहा हूँ। उसने दो शादी कर रखी है। हैं? दो शादी? दो। आहाहाहाहा।
अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। एक चूरपुर में हाँ। और दूसरी भूतपुर में। भूतपुर, चूरपुर। चल ले चल, आज उसका काम तमाम कर दूंगा। हाँ आज उसकी आखिरी दिन है, आज मुझे ऐसा लगता है। चल। है? अरे पर दादा वो तो घर पे है ही नहीं है। घर पे नहीं है? नहीं तो यहाँ आया होगा। यहाँ पे आया होगा? अरे तो अबे यहाँ से देख के गया हूँ, ये तो ऐसा लगता है दादा कि वो आपके डर के मारे भाग गया। अबे तो उसकी पत्नी के पास ले चल मुझे। हाँ तो मैं भी तो देखूं कि आखिर ऐसा है क्या उसमें। देख लो आप। आओ दादा, चल आओ। रा बाहर निकल। दादा ऐसे मत बोलो, मैं बाल लगाता हूँ। चल लगा। भाभी जी, भाभी जी। हाँ, अरे तुम तो थोड़ी देर पहले आए थे। ये अब आए। हाँ? हाँ, ये है उसकी पत्नी। आप कौन? अरे हमें तो छोड़ो ना, साला यहाँ हमारे पास एक नहीं है, ये साला दो दो हल चला रहा है खेत में। मतलब कौन दो दो हल चला रहा है, मुझे बताओ जरा। अरे गौरववा और कौन? अरे हमारे पास तो खेती नहीं है। भाभी जी ये किसी और खेत की बात कर रहे हैं। हाँ तो कोई का भी हो, किसी का भी हो। मंगल दादा है, ये नाम सुना होगा इनका। हाँ तो मंगल हो चाहे सोमवार हो, अब मुझे क्या मतलब उससे। अच्छा ये बताओ, आप हमें जानते हो? नहीं। अच्छा तो आइए चाय पिलाती हूँ आपको। अब तो चाय क्या कर, खाना भी और नाश्ता भी साथ ही करके जाएंगे। खाना? नहीं नहीं, मैं खाना नहीं बना पाती, मेरे से बनाने नहीं आता। अच्छा खाना हाँ। बनाना नहीं आता तो ये बनाएगा। मैं क्यों बनाऊंगा, मुझ में तो कुछ ना आता है। इसका मतलब आप जबरदस्ती घर कुछ में नहीं घुसोगे। आता। हाँ? ये क्या आता? है? ये तलवार क्यों निकाल रखी है आपने? दिन निकालते हाथ कट जाता है इससे। ये तलवार तुम्हारे पति की सलवार काटने में काम आएगी देवी। नहीं नहीं नहीं, मेरे पति सलवार पहनते ही नहीं है, पैंट पहनते हैं। पैंट पहनते हैं। हाँ। तो पैंट भी काट देगी। क्यों काटोगे आप? देवी जी तुम हमें जानती नहीं हो। हाँ वो तो जानती ही नहीं हूँ मैं। हम हैं मंगल दादा। हाँ तो मैं सोमवार दादी। दादी? तो फिर खूब जमेगी दोनों की, एक दादी है एक दादा। कोई नहीं, पर मुझे बोलो क्या है इरादा? मेरा इरादा तो ठीक है, पर आपका इरादा क्या है ये बताओ आप। मेरा इरादा छोड़ो देवी जी, आपको नहीं पता। नहीं पता। आपके पति की दो दो पत्नियां हैं, दो दो। हाँ? हाँ। जाओ जाओ मेरे पति। एक तुम यहाँ बैठी हो चुअरपुर में। हाँ। और दूसरी बैठी है गंगापुर में। नहीं नहीं, मेरे पति तो किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते, क्यों करेंगे? अच्छा आंख नहीं उठाता? अरे देवी जी आपको नहीं पता वो क्या क्या उठाता फिरता। मतलब? हाँ सबसे पहले तो हमें ही उठवा के जेल भेजवा दिया। आपको क्यों भिजवा दिया? अरे वो क्या है कि हम 2-2.5 किलो गांजा की तस्करी कर रहे थे। तो सही उठवाया। अरे गलत काम है सही ना उठवाया, हमारा नुकसान कर दिया। और नुकसान कर दिया। गंगू गलत बात है। उठा इसे। कहाँ से? हाँ? चलो। इसके बदले में वो मेरी रकम देगा। अरे कोई रकम नहीं देगा। कैसी रकम? मुझे क्यों ले जा रहे हो? लेके आ चलो। पीछे। अरे डंडा मार के परिया तो दूंगा। चले ये चला के करा देवी जी। ए देवी जी कौन है? और देखिए तोहफा सीमा लेकर दीदी। आए हैं आपके लिए। सीमा दीदी है ये तो। हटो। अरे दीदी कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कैसी? हाथ छोड़ो। अरे देखो, सुन। हाथ छोड़ो। अरे मीना का हाथ छोड़ो। अरे तू पागल है क्या सुक्का? हैं? ये देख रहे हो दादा? अरे छोड़ो यार हाथ को, हमारी बात पकड़ ही क्यों बीच रखा में है? अटकी पड़ी है। क्या हुआ मीना? पता नहीं क्यों लेके आए हैं मुझे। ससुरा तुम एक दोनों को बहुत करीबी जानती हो। दोस्त है हाँ, मेरी। मेरे दोस्त है हम अच्छा दोनों। दोस्त है। हाँ। दोस्त हो। जी लेकिन- लेकिन आप यहाँ आए क्यों? ऐसा- मीना तो इनके साथ में। पता नहीं उठा के लेके आए ऐसा है देवी उठाकर? जी, देवी जी शांत रहिए शांत रहिए। अभी एक दूसरे को तो जानती हो लेकिन अपने पति के बारे में जानती हो? हाँ जानते हैं अपने पति क्यों के नहीं बारे जानते हम अपने पति के बारे में? अच्छा क्यों नहीं जानते, तो हम बताते हैं क्यों नहीं जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं। क्या बताएंगे आप? क्यों को तो छोड़िए, क्या नहीं जानते हैं ये जानिए। में। हाँ बताओ। तुम दोनों तो अलग अलग हो लेकिन तुम दोनों का पति जो है ना वो एक है। क्या कही? नहीं हमारे पति एक नहीं है, अलग अलग है। हमारे सुट्टा पति मार। एक है? हाँ दिमाग खराब हो गया है क्या? दीदी सुनो, ये भांग बेचते बेचते गांजा बेचते बेचते इनका दिमाग भी गांजा जैसा हाँ हो गया। गांजे जैसा हो गया है। गांजे जैसा हो भांग घुस गई है दिमाग में। एक बात बता रहे, हाँ।
अबे सुक्का, हाँ गुरु। अबे कहीं किसी और को तो ना उठा लाया? ए नहीं, यही तो है। ये क्या पागलपंती है सुक्का? मैंने खुद देखा है। अच्छा, मैं अपनी आंखों में धोखा लगा सकता हूँ। और फोटो दिखाओ। फोटो कहाँ से फोटो? दिखाऊं? हाँ फोन कहाँ तुम्हारा? लेकिन मैं दिखा सकता हूँ, देखो। ओ, ये आ गया। अच्छा, सही ये ना गौरव समय भैया, पे। मेरे पति है। अच्छे है ना मेरे पति दीदी? मीना, हाँ यही मेरे पति है दीदी। हाँ अच्छे है ना? ये तुम्हारे पति हैं? हाँ मेरे पति है, बहुत अच्छे हैं। अब मीना, इस टाइम मजाक नहीं है। अरे मेरा फोन है और मेरे पति है, मैं मजाक क्यों करूंगी? क्या हुआ? सीरियस? हाँ तुम्हारे पति हैं? सच में ये मेरे पति हैं। अब मिलो गले, लेकिन ये तो मेरे पति हैं। अब मिलो गले। पकड़ना जरा। दोनों देखो के पति मजाक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बहुत हो गया, ये भी मजाक, ये भी मजाक। अब आप मजाक मत ना करना, नहीं तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। सच बता रही हूँ। मीना, मैं सच में मजाक नहीं कर रही हूँ। हाँ तो मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ, मेरे पति है। तुम्हारे पति कैसे हो जाएंगे? ये मेरे पति ये हैं। मेरे पति है, तुम कैसे हो जाओगे उनकी पत्नी? ये मेरे पति हैं। ये मेरे पति है। देख मीना, बहुत हो गया। बहुत हो गया तुम्हारा भी सीमा। अरे चुप। मेरा पति, मेरा पति, मेरा पति, मेरा पति। अबे मेरी जो पत्ती गई है वो कौन देगा? किस चीज के पति? ये हमारे पतियों की पड़ी है, तुम्हारे हाँ। पति की पड़ी है। हमारी मेरी- जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे गांजे की जो पत्ती, उसने पत्ती समेत मुझे अंदर कराया कौन है था, भैया? उसका पैसा। अब पूरी जिंदगी बर्बाद होने को लगी है। अपनी पड़ी है। और मैं किसी से सुट्टा रहे किसी हैं। को सौतन नहीं बना सकती मैं। हाँ। पढ़ रहे? ला उस्ताद। मुझे भी कोई शौक नहीं है हाँ, सौदा तो बनाने का। शौक नहीं है। मेरे मेरा पति पति है। पति बना। हाँ, मैं भी देखूंगी अगर एक हुआ। अरे चुप। बकवास बंद। मेरा पति चल रे। हाँ गुरु, सुक्का, बताओ बताओ। उठा दोनों को। हाँ? ले चल। और काट सुन- दूंगा। और सुन रे, क्या नाम है तेरा? कलुआ। कलुआ। यहाँ के पति, इन दोनों के पति से बोल दिए। और सुन रे, इन दोनों के पति से बोल दिए कि मैं इन दोनों को काली टीकरी पे ले जा रहा हूँ। काली टिकरी। हाँ, 5 बजे अगर रकम लेकर मेरी नहीं आया ना, इन दोनों का हैया कर दूंगा। हाँ, काली डिग्री को लाल डिग्री बना देंगे। चल। रकम कितनी चाहिए? अरे जितना मेरा नुकसान हुआ, अबे जितना मेरा नुकसान हुआ, कितना? पूरे 5 लाख। 5 लाख? हाँ, चले सुक्का, उठा। चले चल चला। ले लूं। चला। है अंदर घर है उनका। अंदर है, चल इधर ले। ले ले। चले चला। चल। अरे उधर चला। चला। तो घर में बंद कर देते चला, हो, गोली वहाँ चला से दूंगा वरना। ओए, रुक जा। आराम से। 5 लाख के बदले में 2.5 लाख की 2 बीवियां ले गए। अरे लुट गए गौरव भैया, लुट गए। अरे लुट गए, लुट गए। अबे कलुआ, गौरव भैया कहाँ भागता हुआ आ रहा है? लुट गए। और कहाँ लुट गए? आप लुट गए। मैं लुट गया? हाँ, कैसे? कोई मंगल दादा है, वो छूट के आ गया जेल से और आपकी दोनों पत्नियों को उठा के ले गया। मंगल दादा जेल से छूट के हाँ। आ गया? उसने कहा है कि 5 लाख रुपए आपसे चाहिए और आपकी दोनों बीवियों को छोड़ देगा। बीबी? हाँ। दोनों बीबी? उसको दोनों बीबी के बारे में किसने बताया? अरे भूतपुर का कोई आदमी है, उसने बता दिया। अपने आप को चुस्का बताता है। चुस्का? हाँ। चुस्का नहीं, सुक्खा। हाँ सुक्का, मुझे क्या करना नाम से। आप लेकिन मंगल दादा मेरी बीवियों को ले कहाँ गया है? लेकर गया काली टीक पे। काली टीक पे? हाँ, 5 लाख रुपए चाहिए आपसे बस। चल। मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? घर पे मेरे 5 लाख रुपए हो। अच्छा, मुझे लगा बीवियां नहीं है तो। मंगल दादा, मंगल दादा। आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। वैसे हटाओ मंगल दादा। 2 कौड़ी का चरस गांजा भेजने वाला मंगल दादा आज मेरी पत्नियों को उठा लाया। तुम हमका नहीं जानते बाबू। बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। बोल गया, आज से 2 साल पहले मैंने ही तुझे जेल कराई थी चरस गांजा बेचने में। अरे दांत चरस गांजा बेचने में जेल ससुर हमारे लिए घर है। नेक देर में अंदर और नेक देर में बाहर। मंगल दादा, जेल तेरे लिए घर हो गई या बाहर? अगर मेरी पत्नियों को कुछ करा तो ध्यान रखना। ससुरे, अब तो तेरी पत्नियों को अगर मैंने पनौती नहीं उतारी तो मेरा नाम भी मंगल दादा नहीं है। हाँ, खैर छोड़ इन बातों को। मेरी पत्नी कहाँ है? बिल्कुल सही सलामत है बाबू। मैंने पूछा मेरी पत्नी कहाँ है? मेरा पैसा कहाँ है? कलुआ,
उस बैग में पूरा 5 लाख। पैसा यहाँ है। ऐ शाबाश, ये हुई ना बात मर्दों वाली। देख भैया गौरव, ये तो हो गई हमारे माल की वसूली। 5 लाख का जो हमारा नुकसान हुआ था ना, ये वो है। अब 2 साल जो हम गेल काट के आए, उसका नुकसान कौन भरेगा रे? उसका नुकसान? हाँ, कैसा नुकसान? देख भैया गौरव, अब नुकसान की भरपाई कैसे होगी हम बताते हैं। कैसे होगी? तेरे पास है 2 बीवी और हमारे पास एक नहीं है। फिर हमारा मशवरा है कि उसमें से एक बीवी हमको दे। मंगल दादा, अरे मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ। देख ऐसा है, जिसकी एक बीवी होती है वो तो वैसे ही अपने मर्द का जीना हराम कर देती है। अब तेरे पास तो 2 है ना, तो तेरा क्या हाल होगा रे सुक्का? अरे सुक्का, लेके आ दोनों को। चले चलो। भैया चुस्का आ गया। चुप रहे। देख, ये रही तेरी दोनों पत्नियां सही सलामत। भैया मंगल, हाँ आप जाओ। अच्छा, और हाँ। सुक्का, आप भी जाओ। और आप भी जाओ। मैं तो घर का आदमी हूँ। आप जाओ तो सही। चले जाओ यहाँ से। एक बार यानी जाओ। हमारा काम खत्म। खत्म, हमारा शुरू। उस्ताद, ठीक है गौरव बाबू, हमारा काम खत्म। बहुत बढ़िया। छोड़ो। तो उस्ताद, अब हम उधर तलवार मांग रही है। नहीं, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है रे। चलो तो भैया चलते हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखना, और कभी जरूरत पड़े तो मंगल दादा को याद करना। दिल मंगल से। दादा दिल से हाजिर हो जाएंगे। चलो, दादा मुझे भी शामिल कर लो। देखो, मंगल दादा की जय। मंगल दादा की। दादा मैं भी चलता हूँ। चलो। चलो, बच गया बैंड। मीना, हाँ। तेरा पति तो किसी को आंख उठा के देखता भी नहीं। हाँ, और तेरा भी बहुत शरीफ है मेरा पति, सीधा भी है मेरा पति। है ना? बहुत सीधा साधा, बहुत सच्चा, बहुत प्यार कभी करता झूठ है। भी नहीं बोलता और इतना प्यार करता है। किसी की तरफ देखता भी तक नहीं है। हाँ, ये तुम्हारी पत्नी है? बोलोगे भी कुछ? गलती से। गलती से? मेरा कहने का मतलब है गलती कि से? बोलो, ये तुम्हारी पत्नी है? कब से है? 2 साल। 2 साल से हमें पता है ना? और ये 1 साल से है ना? और मुझे अभी तक पता भी नहीं। लव मैरिज भी थी, अरेंज मैरिज? हाँ? बस अब बोलोगे भी आगे या फिर बताओ अभी? कुछ पूछ रही है तुम्हारी बीवी। देखो क्या देखो? देखो, तुम तो मेरी पत्नी हो ही। नहीं, वो पत्नी नहीं है, सौतन है मेरी। हाँ, वो तो सौतन है ही। अरे बहुत अच्छी है ये। हाँ। वो थोड़ा बहुत अच्छी है थोड़ा- ये कौन? मेरी बात तो सुनो। थोड़ा कुछ ऐसा हो गया था कि मुझे शादी करनी पड़ी और मैं तुम्हें बताना ही तो चाहता था, लेकिन बताना सोच चाहते बता नहीं थे। पाया। कुछ बोलोगे? मुंह में जबान है या नहीं? अरे अब तो तुम्हें पता ही चल गया। क्या पता चल गया? जब काम ही ऐसे कर रहे हो तो एक ना एक दिन पता ही चलता है ना। चोर चोरी कब तक करेगा, पता नहीं चलेगा। देखो, अब जो कुछ है तुम्हारे सामने है। क्या सामने है? हाँ हाँ, ये मेरी पत्नी है और तुम भी मेरी पत्नी हो। 2 पत्नी? हम लोगों से झूठ बोलते आए कि हम किसी की तरफ देखते भी नहीं। अरे मैंने कहा ना, जो कुछ हुआ है वो अनजाने में हुआ। अरे बच्चे हो तुम। लेकिन तुम दोनों तो बहुत अच्छी सहेली हो। सहेली? सौतन का भी सहेली हो सकती है। हम ही नहीं। भाड़ में जाओ। तुम भी भाड़ में जाओ। गए मेरे 5 लाख रुपए और मैं भी गया। अब आओगे? अब इधर आओ जल्दी। अब इधर भी आओगे या नहीं? अगर उधर गए तो मेरे यहाँ पे कभी मत आना। अगर वहां गए तो मेरे पास कभी नहीं आना। देख लेना, बहुत बुरा हो जाएगा। तुम इधर आ रहे हो या नहीं? और आ रहे हो मेरी तरफ या नहीं, ये बताओ पहले। तुम मेरे पास रहोगे? तुम मेरे पास आओगे, उसकी तरफ नहीं जाओगे। अगर वहां गए ना? गए मेरे 5 लाख रुपए। इससे अच्छा तो इन दोनों को मंगल दादा को ही दे देता।